नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है। ये आपका सेट नंबर 2 है। इसके पहले का सेट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। साथ में आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर का जो आपका 40 प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका अपलोड हो गया है, तो आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। आपका 4000 क्वेश्चन वहाँ से रिविजन हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है बिहार एसआई 2000 प्लस वैकेंसी प्लस आपका बिहार स्पेशल ब्रांच जो आपका आने वाला है वैकेंसी, वो आपका दोनों वैकेंसी में काम करने वाला है। ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया है। मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से आपका करंट अफेयर जो है रिवीजन हो जाएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। ये आपका सांची पड़ता कहाँ पर है, तो ये आपको दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में हुई G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। G20 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर तथा स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील जो है साइन किया है। सही आंसर देखेंगे तो आपका इंडसइंड बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तीसरे का हमारा डी सही उत्तर होगा। चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका अमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है चौथे का बी सही आंसर होगा, अमूल। भारत के प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पांचवें का जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही आंसर होगा। तो यह आप अच्छे से याद रखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 889 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा कर चारों धामों यानी यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ एक तरीके से जो है आपस में जोड़ा है। कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा है। देखिए निम्न में से देखेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। पशु व्यापार पर्व है तो ये आपको हो जाएगा वौथा मेला होगा। क्या होगा, वौथा मेला। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा जो है की जाती है, यानी किसकी अपेक्षा किया जाता है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, कमी। ऐसी मुद्रा को अन्य देशों तथा विदेशी विनिमय कोष के भाग के रूप में नहीं रखा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है जिसमें कई धामों के मंदिर हैं। इसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, है ना, धर्मों के मंदिर हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पे दोस्तों क्या होगा बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि कटासराज मंदिर पाकिस्तान में प्राचीन शिव की मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 10 का जो है डी सही आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने जो कि मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है तो ये आपका अकबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। मुर्शिदाबाद बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीजन में ब्रिटिश भारत का एक शहर और जिला था। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है।
इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 12 का आपका हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 12 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? कौन से आर्टिकल में है ये आपका? आर्टिकल आपका देखेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तो कोई इनपुट भी नहीं ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? इस घटना को क्या कहेंगे? तो देखिए इसको जो है दोस्तों हैंगिंग, यानी जो कंप्यूटर जो है हैंग हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? देखिए कुषाण वंश का शासक दोस्तों इसमें आपका नहीं था, तो आपका नहपान दोस्तों इसमें आपका नहीं था। बाकी वासुदेव और वशिष्ठ और हुविष्क ये सब जो है आपका कुषाण वंश के शासक हैं, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। दोस्तों बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका सेट कराया जाता है। अगर आपको सेट ज्वाइन होना है, अपने आप को एक बेहतर करना है, तो आपको सेट बनाना पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? देखिए पंबन द्वीप की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा 16 का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है बताइएगा? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इस द्वीप पर स्थित रामेश्वर एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग जो है कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। देखिए प्रथम विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में बना था। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता नहीं था। अगला कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो ये आपका होता है एंथोसायनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। अगला कि ऋषिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? किस राज्य से होकर जो है प्रवाहित होती है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर होगा। दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से ग्राम मानक ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा जो है औसतन डैश निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 20 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा? देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा 20 का, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी दिया गया है, 1.6 से दिया गया है। क्या दिया गया है? 1.6 से दिया गया है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? देखिए रेणुका झील आप देखेंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रेणुका, खाजियार, डल, करेरी ये सब जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यानी रेसलर पहलवान कौन बनी है? तो ये कौन बनी है रेसलर पहलवान? तो ये बनी है दोस्तों साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का गौरव प्राप्त किया है। ये रोहतक यानी हरियाणा की जाट समुदाय से हैं। अगला है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है जुड़े हुए हैं आपके लॉन टेनिस से हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? देखिए एमनेस्टी पुस्तक का लेखक आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 24 का डी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? देखिए उबंटू आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से क्या लिखा गया है
कीलक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जीका बुखार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी होगा। देखिए, जीका बुखार मुख्यतः एडिज प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलता है। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये निम्न में से आप देखेंगे तो आपका साहित्य से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है ना, प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं, तो ये आपका विजातीय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? विजातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकीय कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ये आपका दानों के पकने के समय वर्षा का होना। ऑप्शन जो है हमारा 29 का सी सही उत्तर हो जाएगा। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों दिया गया था। कौन सा संशोधन है? तो ये आपका 56वां संशोधन हो जाएगा और यह आपका 1987 में हुआ था। गोवा को एक राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया था। अगला है कि FRI प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। FPI है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइप मिस्टेक है। FRI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसका पूर्ण रूप आप देखेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? किस किले को मराठा साम्राज्य का प्रथम या फिर पहला स्तंभ मानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रचंडगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1644 ईस्वी में अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और इसमें जो धन मिला उसी से तोरण किले के सामने वाली पहाड़ी पर नए किले का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? बसई का संधि दोस्तों, इसका उत्तर आप देखेंगे तो 1802 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी होगा। देखिए, कभी कभी डेट भी पूछता है तो 31 दिसंबर 1802। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो पहली अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए, ये आपको देखने को मिलता है नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों? नेपाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। यह शेरपा समुदाय का तिब्बती बौद्ध मठ है। यह शेरपा समुदाय का तिब्बती बौद्ध मठ है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाल। अगला है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो ये आपको दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही होगा। देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पाया गया था। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह शहर जो है 3 भागों में विभाजित था। अगला है कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए, नाम आप देखेंगे तो ये आपका अरुंधति राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m का कक्षक के लिए n के बराबर होगा, n डैश के बराबर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 39 का डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि सेवेलियर ऑफ द आर्ट्रे डैश आर्ट्स एंड डैश लेट्रेस
सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा शिवाजी गणेशन, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन से सबसे कटु आलोचकों में से एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो हमारा सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक जो है बॉलिंग किया था? इसका सही आंसर आप देखेंगे 42 का, तो आपका हो जाएगा अनिल कुंबले, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 42 का डी सही होगा। ओडिशा में गणपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से हुआ था कब? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 1435 में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो कपिलेंद्र देव ने किया था। कपिलेंद्र देव ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य जो कि कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका छोलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हड़प्पा स्थल पर डैश में जो कि हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या होगा? ए सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? कौन से वर्ष में एक समिति का गठन किया गया था? आंसर क्या होगा? तो ये आपका वर्ष 1928 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए दोस्तों, बोला कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अधिपत्र के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 155 जो है सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किया जाने वाला सेवा नहीं है? तो देखिए URL दोस्तों आपका नहीं है, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित आपका हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तन की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन अब आपका जो है उत्परिवर्तन हो जाएगा, उत्परिवर्तन। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो मई 2000 हो जाएगा, 2020 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? स्तूप स्थल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। देखिए आपका जो भरहूत है दोस्तों आपका यूपी में नहीं है, यह आपको मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। बाकी चौखड़ी, धामेत, राजभर ये सब हमारा जो है सही है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा तिलहन किस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा जई हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जई। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2013 में। क्या होगा दोस्तों? 2013 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में। 55 का देखेंगे तो आपका सी जो है सही होगा। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है बलूचिस्तान में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 56 का जो है सी सही उत्तर होगा। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित है।
तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। इसके अंतर्गत रानी गुफा, गणेश गुफा और बाजगर गुफा समेत 18 गुफाएं हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 17। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न किया गया शक्ति ज्ञात के लिए बल को डैश से जो है डैश से गुणा किया जाता है। किससे गुणा होता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, तो आपका हो जाएगा वेग होगा। क्या होगा? वेग। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ दोस्तों, नहीं है। बाकी कानपुर है, पटना है और प्रयागराज आपको देखने को मिलता है। अब देखिए लखनऊ की बात करते हैं तो ये आपका गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष जो है बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसका आंसर आपको का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था और ये आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर वर्ष 1946 में हुआ था। अगला है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? हम इसको देखिए संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो 2 किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति जो है डैश होगी। क्या आपका 0.01 हर्ट्ज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया था। बोकारो में इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक है पूछ रहा है, तो ये आपका फरक्का होगा। क्या होगा दोस्तों? फरक्का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची या फिर 11वीं सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? तो ये आपका हीटिंग हो जाएगा। क्या होगा? हीटिंग। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैश द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा ये आपका प्रदान होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 69 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्या है देख लेते हैं। बोला कि वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सीड बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 70 का बी होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 71 का डी होगा। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश किया, तो ये आपको हो जाएगा 25 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक एसिड एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, तो ये आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो ए राइट होगा। पुस्तक द लाइफ डिवाइन डैश द्वारा जो है लिखा गया था, ये किसके द्वारा ये आपका लिखा गया था? देखिए श्री अरबिंदो के द्वारा ये आपका लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ये आपका नांदेड़ में किया गया था। ये आपको कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में स्थित नगर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। सिख की बात करते हैं, टोटल आपके 10 गुरु हुए हैं, जो कि 10 को आपको क्रम के अनुसार याद रखना है। वाक्य ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ जो है निर्मित किया गया था?
देखिए पहली बार देखेंगे तो आपका भूटान में निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी होगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने की तरीका है, करने का तरीका है? तो ये आपका 78 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा कन्वेंशन हो जाएगा, है ना, संवहन। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था? तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए होगा। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था, 1505 में। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? देखिए जो 2000 में आप देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी। देखिए 2000 में 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि उत्तराखंड आपका दिया हुआ है, झारखंड नहीं दिया गया है और छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है तो उत्तराखंड मारेंगे। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश संशोधन किए गए हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक बार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला हमारा है कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर जो है चढ़ाई किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1605 हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1605। निम्न में से कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? देखिए कोरोमंडल तट के किनारे आप देखेंगे तो आपका तूतीकोरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए राइट होगा। मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं मगरमच्छों में? दोस्तों इसमें देखेंगे तो आपके 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 84 का बी सही होगा। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं? तो लोकनायक के रूप में इनको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके द्वारा स्थापित आज़ाद दास्ता दल के लिए इनको राष्ट्रीय पहचान मिला है, आज़ाद दास्ता। निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम कौन सा है? देखिए सही क्रम देखेंगे तो चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ, भारत। ऑप्शन नंबर जो है 86 का ए होगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस देश में किस क्षेत्र में से जो है संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षा। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लाहौर, पूर्व बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 88 का सी सही उत्तर होगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया है? देखिए कामकाज की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1946 हो जाएगा, वर्ष 1946। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद डैश हो जाती है, तो ये आपका भूरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? देखिए एथेनोइक एसिड जैसी होती है तो ये आपका सिरका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सिरका। अगला कि अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? अतिचालकता का, तो इसका आंसर आप देखेंगे 92 का, तो आपका लंदन सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा, तो ये किसका नेपाली नाम है? तो दोस्तों ये आपका है माउंट एवरेस्ट का है। किसका है? माउंट एवरेस्ट का। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदान्य आंदोलन 1987 ईस्वी में डैश के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा वंदना शिवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सोरा का दूसरा नाम क्या है? देखिए सोरा का दूसरा नाम आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों इसके बाद जो है आपका मैथ का क्वेश्चन जो है शुरू हो जाता है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें देखिए उत्तरमाला वगैरह अच्छे से दिया गया, डिस्कशन भी बहुत बेहतरीन है। आप एक क्वेश्चन से 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।